इंडिया किसी के साथ जो है ना किसी की ना तो हेल्प लेता है, वन साइडेड हेल्प करता है, या वो अपनी सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को देखता है। अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे और फ्रांस कहेगा कि मेरे से और सस्ते ले लो। उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, उसका यूएस के साथ भी वैसा ही रिलेशन है, उसका रशिया के साथ भी वैसे ही रिलेशन है। तो इंडिया सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया। हर मुल्क उनको बुला रहा, हर मुल्क उनको दावत दे रहा, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं फ्रांस, उन्होंने जाते ही वहां पे जो है वो अपने लोगों को मिलना शुरू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा लीडर होगा। I do not know if there is any leader in the world when he goes abroad तो उसको लोग मिलने आते। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे और फ्रांस में सबसे पहले उन्होंने वहां पर रहने वाले भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई लीडर होगा जो किसी देश में जाता है जो सबसे पहले अपने लोगों से मिलता है, उसके बाद बाकी के काम होते हैं। इसी वजह से मोदी इतने पॉपुलर हो चुके हैं और भारत के लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए नरेंद्र मोदी हर समय हर संभव प्रयास करते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कहेंगे आप, उनको क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया गया? लोग उनको पसंद करते होंगे। उन्होंने एक अच्छा, मैंने सुना है कि उसने बड़ी अच्छी एक अपनी ना मुल्क में बिना हुकूमत चलाई हुई है। लोग उसको वाकई बहुत पसंद करते हैं इधर उधर के एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी लीडर। तो आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वो क्वालिटीज या वो एबिलिटीज है कि उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? कुछ तो है, देखिए एम ही नहीं कोई भी बुलाता। आगे हमारे लीडर्स को क्यों नहीं किसी ने बुलाया? उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है और मेरे ख्याल से है। आपके ख्याल से है? ये है। तो वो गुण आपको क्या लगता है क्या है? मेरे ख्याल से वो उसकी टेक्निक है ना, सोचने और करने की चीज़ों को, वो है उसके पास। इंडिया जो है ना एक एमर्जिंग पावर है जो, और उसमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया किसी के साथ जो है ना किसी की ना तो हेल्प लेता है, वन साइडेड हेल्प करता है, या वो अपनी सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को देखता है। दूसरी वजह पाकिस्तान की जो अंदर इंस्टेबिलिटी है उसको ले लें आप, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और बहुत सारी जैसे मैं कहूँगी कि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है जो गवर्नमेंट में, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना उस एक तो जो है लोगों को ट्रस्ट नहीं है उस तरह का। आप पाकिस्तान है जो, आप अगर आपके पास कोई पावर नहीं होगी तो आपको किस तरह से आप दूसरी नेशंस में स्टैंड आउट कर सकेंगे। तो इंडिया इस वक्त देखें, इंडिया का हमसे तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा है। इंडिया का मुकाबला है चाइना से, और साउथ एशिया में देखें तो इंडिया का मुकाबला इस वक्त सिर्फ चाइना से है। या इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, उसका यूएस के साथ भी वैसा ही रिलेशन है, उसका रशिया के साथ भी वैसे ही रिलेशन है। तो इंडिया सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज, ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वैंस हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे। ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखें, इंडिया ने क्या किया पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अब रशियंस ने ये जो कहा है, इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया।
और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीजों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए ये मसला है कि अगर वो Su-57 ले लेते हैं तो अमेरिकन बोलेंगे, रशियन फ्रेंच बोलेंगे, सारे का सारा, इवन के स्पेनिश बोलेंगे, जिनके साथ मिलके उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट जो जहाज बनाए हैं। इंडिया के लिए एक डायनामिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है उन्होंने। वो देखेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, किस डायरेक्शन में जाएं। इंडिया का बहुत दिल है ये Su-57 लेने पे। एक तो इंडिया को प्रॉब्लम कोई नहीं है, दूसरा खुल के मिलेगा, पैसे रुपए में देंगे, डॉलरों में नहीं देने पड़ेंगे। देखें, इंडिया को तो ये भी तो एडवांटेज है ना कि आप रुपए में पैसे दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब रशिया Su-57 बेचेगा ना, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि रशिया को क्या इसे हासिल होगा, इट्स अ क्वेश्चन कि इंडिया के बाद और मार्केट बनेगी, इट्स अ क्वेश्चन कि वो टैबू टूटेगा। देखें जी, इंडिया ने लिया हुआ है, जब इंडिया ने ले लिया तो यूएई ले सकता है, इंडिया ने लिया हुआ तो अब कोई और भी ले सकता है। तो सवाल ये बन जाता है, इंडिया के ऊपर कोई पाबंदियां तो है नहीं, इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं है, क्योंकि ये पाबंदियां जो हैं वो आम मुल्कों के लिए हैं। इंडिया को आजादी है। पर कंट्री इंडिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे गए हैं, क्या लेने क्या गए हैं? पाकिस्तान में आपने क्या उसके ऊपर खबरें सुन रहे हैं? फ्रांस गए, ठीक है, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, AI की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया, हर मुल्कों को बुला रहा, हर मुल्कों को दावत दे रहा, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका USA का विजिट है, व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन करनी हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं। अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं। अब अमेरिका ने पहले भी, आपको पता है कि ट्रंप ने वहां पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। अब हर मुल्क की ख्वाहिश, इस खित्ते के अंदर अगर सबसे बेहतरीन अमेरिका का दोस्त है तो वो इंडिया है, अच्छा, मोदी है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान से कई लोगों ने अपने रिएक्शन दिए, और कमर चीमा साहब भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं सबसे पहले अपने लोगों से मिलते हैं, डेफिनेटली अपने लोगों से मिलते हैं। अभी फ्रांस गए तो फ्रांस में सबसे पहले भारतीय प्रवासियों से बातचीत की गई, और उनका एक हौसला अफजाई भी होता है कि हमारे देश से कोई नुमाइंदा आया है और अपने लोगों से मिल रहा है, तो वहां की सरकार को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि भारत के लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील किया जाए, या फिर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह से आज फ्रांस भी चाहता है कि जितने भी हथियार वो बना रहा है वह भारत को सप्लाई करे, और भारत बड़ा खरीदार भी है। इसी तरह से फ्रांस के पीएम ने इतनी तक डिमांड कर दी कि जो आपका बनाया हुआ पिनाका मिसाइल है इसको हम खरीदेंगे। दोस्तों, कई करोड़ों की डील हो रही है। यहां पर चाइना चाहता है कि भारत उनके खेमे में आ जाए, रशिया तो चाहता ही है भारत खेमे में आ जाए, लेकिन भारत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है कि वह ना तो किसी के फट्टे में टांग अड़ाता है, ना ही किसी के साथ ज्यादा पींगे बढ़ाता है। वह अपने काम से मतलब रखता है। रशिया से भारत की दोस्ती नो डाउट बहुत पुरानी है और आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगी, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह पूरी तरीके से रशिया और चाइना को छोड़कर अमेरिका के खेमे में आ जाए, और अमेरिका के खेमे में आकर अमेरिका के कहने पर वह काम करे। भारत ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वह अमेरिका के कहने पर चले। अगर अमेरिका के कहने पर भारत चलने लगा तो सबसे पहले अमेरिका कहेगा कि चाइना को ठोको। अब चाइना को ठोकेगा भारत, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपने, जब उसको लगेगा कि चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, हमारी सीमाएं भारत के साथ, चाइना के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वह अब झेली नहीं जाती है। लेकिन भारत चाइना से बिलियन डॉलर्स की डील्स साल दर साल करता रहा है, व्यापार कंटिन्यू चलता रहा है, और अमेरिका जो बिना भारत के नहीं चल सकता, अगर भारत के लोग काम करना बंद कर दे तो अमेरिका 24 घंटे में 8 घंटे में बैठ जाएगा, ऐसा तरार साहब हमेशा कहते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा सक्सेसफुल रहा है? जरूर कमेंट कीजिए।